देखें, यदि आपकी जमीन को भी अगर कोई कब्जा कर लिया, ये जमीन है और ये जमीन पर किसी और का कब्जा है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये सबसे बड़ा जो फैसला है, इसको आप जरूर जान लीजिए। कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा, यानी ये फैसला जो हुआ, विवाद का जो मुख्य कारण था वो क्या था, क्यों हुआ ऐसा विवाद, अब जमीन पर कब्जा करने का क्या कारण था, क्यों जमीन पर वो व्यक्ति कब्जा था। पूनाराम मोतीराम का जो है फैसला सुप्रीम कोर्ट का सबसे बड़ा फैसला है, कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा करने का। इसके अलावे भी बहुत सारे फैसले हैं, लेकिन इस फैसले में ऐसा क्या हुआ, इसको आप जरूर जान लीजिए। अगर आपका भी किसी ने जमीन को जबरन कब्जा कर लिया है, कब्जा करके हो सकता है कि उस पर मकान बना लिया है, मकान बनाकर रहता है, या आप कह सकते हैं उस पर दुकान बना लिया है, या उसका एक तरह से आप कह सकते हैं घेरावा जो है, घेरावा कर लिया है, जो भी हुआ होगा, जैसा भी हुआ होगा, लेकिन कब्जे के आधार पर मालिकाना हक का दावा करने वाला कौन था, किसने जो है इस जमीन पर कब्जा के आधार पर मालिकाना हक जो है एक तरह से दावा करके जमीन को प्राप्त कर लिया। देखें, यहां पर जो विवाद हुआ वो पूनाराम और मोतीराम के बीच में हुआ। अगर आपका इससे समस्या कुछ अलग है तो आप जो कानून की 99 पर ये वीडियो देख रहे हैं उसमें जाएंगे, कमेंट में अपना समस्या लिखेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि आपका जो समस्या है उसका भी हल जल्द से जल्द निकाला जाए। अब देखें, यहाँ पर जो पूनाराम और मोतीराम का विवाद था वो ये जमीन कब्जा को लेकर ही था। पूनाराम जो है ये एक तरह आप कह सकते हैं ये राजस्थान का रहने वाला था पूनाराम। अब है कि ठीक है, राजस्थान का रहने वाला था, पैसा हुआ उसको, अब कोई ऐसा जमींदार है उसको बहुत सारी जमीन है, तो आज नहीं 1966 में एक जमीन मालिक से, जो जमीन मालिक है ना, जमीन मालिक से वो क्या किया, जमीन खरीद लिया, जमीन का रजिस्ट्री करवा लिया। जमीन मालिक से जमीन जो है एक तरह से आप कह सकते हैं खरीद लिया। लेकिन ये बात तो ठीक है, खरीद लिया, जमीन की रजिस्ट्री हो गई। अब जो है उसको बाद में पता चला कि ये तो देखें जमीन पर तो कब्जा है और इसमें जो है एक तरह से आप कहें कि मोतीराम जो है यानी उनका इस जमीन पर कब्जा है। अब क्या करें, वो मोतीराम जो है उस जमीन पर कब्जा किए हुए हैं। अब तो कोई उपाय बचा नहीं पूनाराम के पास, क्या करेगा। पूनाराम तो जमीन को पैसे देकर खरीदा था, अब पूनाराम चाह रहा है कि नहीं मुझे जमीन वापस प्राप्त मिले। मोतीराम जमीन जो है छोड़ने को तैयार नहीं है। अब यहां पर देखें क्या हुआ कि पूनाराम ने क्या किया, कब्जा पाने के लिए जो है कोर्ट में केस कर दिया। पूनाराम के द्वारा कोर्ट में केस कर दिया गया और ये केस जो है यानी अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जो एक तरह से विवाद है, अगर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, अगर इस केस को आप पूरा पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो इसका केस नंबर जो है वो है यानी 4527 ऑफ 2009, यानी केस नंबर से सर्च करके आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है, फैसला जो है वो देख सकते हैं। यानी आप चाहे तो नाम से भी सर्च करके सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर देखना चाहें तो वो भी आपको मिल जाएगा, इसलिए कि ये सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ही एक ऐतिहासिक फैसला है। अब देखें सबसे पहले होता क्या है, मोतीराम जो है अब एक तरह से जमीन पर कब्जा कर लिया था और ये जो व्यक्ति है यानी आप कह सकते हैं जो राजस्थान का रहने वाला है, ये है एक तरह से पूनाराम। अब पूनाराम के पास क्या विकल्प है, देखें सबसे पहले मामला जो आज जाएगा ना वो ट्रायल कोर्ट में जाएगा। तो ट्रायल कोर्ट में मामला गया निचली अदालत, निचली अदालत में जो मामला गया तो अब जमीन तो पूनाराम ने खरीदा है, पूनाराम के पास कागजात है, मोतीराम और उस पर कब्जे में है, तो जिसके पास कागजात रहेगा उसी के पक्ष में फैसला होना चाहिए। मोतीराम का जमीन क्यों होगा, जब मोतीराम के पास कोई भी कागज ही नहीं है तो किस आधार पर मोतीराम का कब्जा होगा। तो सीधा सा बात स्पष्ट होता है कि ये जमीन पूनाराम का होना चाहिए और पूनाराम के पक्ष में ट्रायल कोर्ट ने क्या किया, फैसला सुना दिया और मोतीराम को यानी ट्रायल कोर्ट जो है एक तरह से यहाँ पर पूनाराम के पक्ष में फैसला सुना दिया।
पक्ष में फैसला। अब फैसला सुनाते हुए मोतीराम को कब्जा खाली करने का आदेश दे दिया। लेकिन देखें विकल्प है एक तरह से आपके पास भी है, और ये विकल्प यानी अगर ट्रायल कोर्ट में केस कोई हार जाता है तो उसके पास विकल्प है कि वो आगे अपील कर सकता है। तो सीधी सी बात है कि अब मोतीराम के पास जो एक रास्ता है वो है अपील करने का, कि आगे अब वो जो है एक तरह से खुद केस फाइल कर सकता है। अब मोतीराम क्या करेंगे? मोतीराम के पास तो एक विकल्प है, वो है एडवर्स पोजीशन का, जो कि ये कहता है कि अगर कोई जमीन पर अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से 12 साल से अधिक समय से कब्जे में हैं, अधिक समय से कब्जे में हैं, तो कानूनी तौर पर आपको यानी प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक का दावा आप कर सकते हैं। आपके पास विकल्प है कि आप मालिकाना हक का दावा जो है कानूनी तौर पर कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है यानी मोतीराम के द्वारा वही किया गया, एक तरह से अपील किया गया, और वो अपील किया गया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट में जो अपील किया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि सारा सिचुएशन कंडीशन को देखते हुए फिर से यहां पर जो फैसला आया इसमें मोतीराम को कब्जा बहाल कर दिया गया। कब्जा बहाल यहां पर कर दिया गया, क्योंकि उसका मेन रीजन क्या था कि अब ये व्यक्ति ये साबित करने में लगा हुआ है कि ये शांतिपूर्ण तरीके से 12 साल से अधिक समय से इस प्रॉपर्टी पर कब्जे में है। आखिर इस सिचुएशन इस कंडीशन में क्या होना? तो फिर यहां पर देखें कि यानी आप कह सकते हैं ये फैसला जो है कब्जा करने वाले के पक्ष में दे दिया गया। कब्जा करने वाले यहां पर जो है के पक्ष में फैसला, यानी हाईकोर्ट का फैसला दिया गया। तो लेकिन यहां पर जब मामला क्या हुआ, अब तो फिर पूनाराम को भी अपील करने की जरूरत है। पूनाराम को भी इंसाफ चाहिए, उन्होंने जमीन को खरीदा है। अब पूनाराम के पास जमीन का जो खरीदा हुआ आप कह सकते हैं जमीन की रजिस्ट्री है, जमीन का बैनामा है, जमीन का केवाला है, जिसके आधार पर वो दावा कर रहे हैं कि ये जमीन हमारी है। अब पूनाराम जो है वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, फिर से यानी यह केस जो है वो ओपन हो गया। यानी अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा वही एक फाइनल निर्णय कह सकते हैं आप। तो अभी यहां पर हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने पूनाराम के पक्ष में जब यह केस अपील में गया तो हुआ यहां पर यह कि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है अब एक ऐतिहासिक फैसला दिया, और ये फैसला अब जो आया फिर से वो आया पूनाराम के पक्ष में। यानी पूनाराम के पक्ष में फिर से फैसला दिया गया और कहा गया कि जमीन का टाइटल रखने वाला व्यक्ति जमीन से कब्जे को जो है बलपूर्वक खाली करा सकता है। यानी इस फैसले में एक सबसे बड़ा सवाल यही है कि यानी जिसके पास जमीन का कागजात है कहीं ना कहीं वो प्रॉपर्टी का मालिक है, और वर्तमान में उसके पास मालिकाना हक है। लेकिन उस व्यक्ति को भी अधिकार है, अगर कोई भी व्यक्ति 12 साल से अधिक समय से प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा हुआ है तो उसको अधिकार है कि वो मालिकाना हक का दावा कर सकता है अगर कब्जा शांतिपूर्ण था तो। लेकिन यहां पर हर सिचुएशन हर कंडीशन को देखते हुए यानी फैसला ये स्पष्ट तरीके से जो है वो पूनाराम के पक्ष में दिया गया, इसलिए कि मोतीराम जो है मोतीराम के पास अपने कब्जे को साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं था। यानी मोतीराम जो है कब्जा साबित करेगा कि कब्जा तो साबित करना पड़ेगा कि मेरा कब्जा 12 साल से है। वो कागजात वो जो दस्तावेज है वो मोतीराम के पास नहीं था। लेकिन कई वर्षों के पूर्व से जो है एक तरह से मोतीराम का कब्जा था और उसी आधार पर मालिकाना हक का दावा किया गया। मोतीराम के द्वारा जो मालिकाना हक का दावा किया गया वो कब्जे के आधार पर किया गया। लेकिन यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक सबसे बड़ा फैसला दिया कि जिसके पास जमीन का कागजात है यानी कानूनी तौर पर संपत्ति का प्रॉपर्टी का वो मालिक कहलाएगा जिसके पास प्रॉपर्टी का ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो प्रॉपर्टी पर अपना टाइटल साबित कर सकता है। यानी पूनाराम ने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है और उसके पास वो मालिकाना हक है
कि वो असली मालिक कहलाएगा। यानी इसलिए यहां पर इस फैसले में जो प्रॉपर्टी का असली मालिक हुआ वो पूनाराम हुआ। अगर आपका भी इसी से संबंधित किसी प्रकार का कोई समस्या है तो आप कानून की 99 का जो वीडियो देख रहे हैं उसके कमेंट बॉक्स में अपना समस्या को लिख सकते हैं। अगर कानून की 99 को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।